स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेकिन वो तो तभी होंगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे प्रेस द बेल आइकन, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास तक पहुंचेगी। और वीडियो पहुंचेगी तो बिना ब्रेक के आप लोग देखिए, बिना स्किप किए देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर उस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए अभी क्या है, मैक्सिमा मिनिमा की जो एक्सरसाइजेज चल रही हैं उसमें एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा। लेकिन देखिए मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके 3 मेथड हैं, विदाउट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। देखिए तीनों मेथड से मैं एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तीनों मेथड से बताऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसे ज्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मेथड ही यूज करते हैं। उससे क्या है, जल्दी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम ये भी याद रखना है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग फॉर मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना। चूंकि मैक्सिमम मिनिमा ही तब आप निकाल सकते हैं जब उसका टर्निंग पॉइंट निकलेगा। टर्निंग पॉइंट यदि नहीं है तो फिर तो मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं होगा, ना तो मिनिमम वैल्यू होगी ना मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं तीनों मेथड से बताऊंगा, फिगर ड्रॉ करके भी बताऊंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को 3 मेथड से बताना तो एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक क्वेश्चन को बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है fx का मतलब y होता है, याद रखना, ठीक है। एक तो x होगा भाई, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेता हूं, ठीक है। उसके बाद विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी बताऊंगा और फर्स्ट डेरिवेटिव, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर 2 और 2x माइनस 1। फिर इसका दोबारा से करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल। देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, x का कितना होगा 1, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका तो 0 हो गया। तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन 4 और 2x माइनस 1, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी बात यह है ना, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैं कई बार बता चुका, टर्निंग पॉइंट में निकालने के लिए f डैश x 0 होता है, ठीक है। f डैश x क्यों 0 होता है, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखने को, पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फॉर टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऐसे भी बोल सकते हैं, मिनिमा। क्या होगा, देखिए f डैश x जो होगा ना वो 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए बताइए 4 और 2x माइनस 1, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। चलिए उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव नाउ। अब इसके मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए, f डबल डैश x कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर ट्वाइस तो ये है ही, इसका डिफरेंट 4 ये है 4, देखिए यहां पर। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या होगा, x का तो 1 हो गया ना, 2 हो गया और बाकी का 0, यानी कि 8 आ गया। 8 का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, x दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझ गए। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल देता हूं मैं, मिनिमम वैल्यू देखिए यहीं पर निकाल देता हूं, एट
x इज इक्वल टू 1/2 द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स कितना है, विल बी इक्वल टू, देखिए 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकालनी किस पे, 1/2 पर। देखिए यहां पर 2 इंटू 1/2 और माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या होगा, कैंसिल, 1 माइनस 1 0 और 0 प्लस 3 आ गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 3 आ गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आ गया मेरे पास में, 1/2 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3। अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे लिख देता हूं मैं मिनिमम वैल्यू। देखिए इस मिनिमम वैल्यू को मैं यहां लिख दूंगा एट x इज इक्वल टू 1/2, देखो द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 और f 1/2 x के स्थान पे लिख दीजिए 2 इंटू 1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 और ये तो 0 आ गया प्लस 3, यानी कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास में ये आ गई। ये मिनिमम वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2x minus 1 square that is greater than or equal to 0 for all x belongs to R। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी आप निकाल सकते हैं, ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने निकाल दिया। अब चूंकि मैंने इसलिए निकाला सबसे पहले, आपको ये पता लग गया ना, मिनिमम वैल्यू तो 3 आ गई मेरे पास में और पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या आ गया, 1/2, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा, आप x की कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। अब इसमें क्या करूंगा, दोनों साइड में मैं 3 ऐड कर लेता हूं, देखो 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहां पर भी 0 प्लस 3 आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दो ये वैल्यू किसकी है, देखो एफ एक्स, देखिए एफ एक्स माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा ही वैल्यू होगी, इससे कम नहीं होगी, 3 के इक्वल हो सकती है या 3 से ज्यादा होगी। देख लीजिए एफ एक्स, देखिए मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की तो निकालिए ना, देखो यहां पर एफ एक्स किस पर निकाला, 1/2 पर, देखो ठीक है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। लेकिन ये कब आई है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू कब आई है, इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2, तब आएगी ये वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू विल बी 3, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं, द मिनिमम वैल्यू इज 3 एट व्हाट, x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 भी निकाल दिया मैंने। अंडरस्टैंड, ये विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये क्या है ना, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में साइन देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे 1/2 ले लीजिए आप, 1/2 ग्राफ बना करके मैं अभी एक फिगर भी बनाऊंगा, उसमें लेफ्ट साइड में भी देख लीजिए, राइट साइड में भी देख लीजिए, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये तो 1/2 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, यदि वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रही है, x विल बी इक्वल टू 1/2 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी वैल्यू, f डैश x की वैल्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिगर बनाता हूं मैं माय डियर स्टूडेंट, इसी की फिगर बनाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 तक मैंने पॉइंट ले लिया। यहां पे -1 -2 -3 -4 और -5, जितने पॉइंट चाहे ले लीजिए, आपकी मर्जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 5 6 और 7, मैंने बताना जो पॉइंट आपकी मर्जी हो ले लीजिए। फिगर देखिए, फिगर से बताऊंगा ना ये मिनिमम वैल्यू क्यों है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता दिया, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया मैंने, मिनिमम वैल्यू 3 है। लेकिन फिगर क्या कहती है ना, आपको दोनों चीज देखिए, बिल्कुल ऐसा समझा दूंगा, आपको कभी भी भूलेंगे नहीं आप। यानी कि मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है,
मैक्सिमम वैल्यू भी देखो इसी में बताऊंगा। मिनिमम वैल्यू तो आपकी आ गई 3, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट 1/2 पर, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा मैं। पहले यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर देखिए माय स्टूडेंट क्या है ये, देखो एफ एक्स, ये वाई है, एक्स की वैल्यू ले लीजिए 1/2, ठीक है। देखिए यहां पर इफ 2x - 1 = 0, यानी कि x = 1/2, ठीक है। इफ x = 1/2, y की वैल्यू बता दो, y मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 1/2 -1 होल स्क्वायर और +3, यानी कि 3 आ गई, ठीक है। 3 देखिए माय स्टूडेंट, ये वैल्यू 3 आ गई यहां पे, ये ऑलरेडी बताया हुआ है यहां पर, देख लीजिए 1/2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 ऑलरेडी देखो यहां पर, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना यहां पर, तो वैल्यू जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, चलिए माय स्टूडेंट देखिए यहां पर ग्राफ, x की वैल्यू देखो यहां पर पुटअप कर दीजिए, इसमें x की वैल्यू 1/2 पुटअप कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये कहां पर होगा ग्राफ, देखो हाफ ले लेता हूं मैं, देखो यहां पर होगा, ये हो जाएगा पॉइंट मेरा 1/2 और 3 y की वैल्यू, ठीक है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, ये जो है ना अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन इसका सेंटर कहां पर होगा, सेंटर इस पॉइंट पर होगा, यहां पर वर्टेक्स यहां पर होगा, अपवर्ड पैराबोला है। मैंने बताया साइंटिफिक वे में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। अपवर्ड पैराबोला, एक तो पॉइंट ही आ गया मेरे पास में, ये तो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला का। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, जो आईआईटी और जेईई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे कोई मैंने बताया ना, कोई भी वैल्यू, मैंने तो हाफ ली है, अब 1 लीजिए, अच्छा चलिए 1 ले लीजिए, एक्स की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 स्क्वायर मतलब 1, 4 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो x = तो 1 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 और ये, ठीक है, x = 1 आ जाएगा, ये यहां पर आएगा, ये 1 और 4। माय स्टूडेंट सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बता देता हूं। यहां पे x की वैल्यू क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए आप, x = -1 ले लीजिए, चलो ज्यादा नहीं, -1, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, -2 और -3, -3 स्क्वायर 9 और 9 + 3, माय स्टूडेंट 12, चूंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आप कैसी भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 0 ले लीजिए, अच्छा x की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 x एक्सिस पर 0 होगी ना, y की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, देखो 0 -1 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1, 4 हो गया, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x = 0 और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखो ये आ जाएगा पॉइंट, देखो ये आ गया, x की वैल्यू 0 और 4 आ गया, ठीक है। तो माय स्टूडेंट देखिए कर्व ये आ गया, और यहां से बढ़ता चला जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा इसका, यानी कि वर्टेक्स ये आ गया। मिनिमम वैल्यू x = 1/2 पर कितनी है, 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू कैन नॉट फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। देखो कहां तक जाएगा बढ़ता हुआ, मैंने बताया था ना, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहां पर होगा, 1/2 और 3 पर होगा। देखिए ग्राफ से भी बता दिया मैंने, ठीक है ना, और माय स्टूडेंट कैलकुलेशन से बता दिया आपको, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बता दिया। अब यहां पे मैंने मिनिमम वैल्यू तो निकाल दी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसी में बता दूंगा, इसी में देखो, देखिए माय स्टूडेंट, बट देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी, मिनिमम तो मैंने 1/2 ले लिया, मिनिमम वैल्यू आ गई 3, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब x की वैल्यू में देखिए इनफाइनाइट ले लेता हूं, सपोज x इज इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पे देखिए माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x - 1 to the power 2 और +3, that is also tends to infinite, that is also, देखो x tends to infinite, ये भी किसकी वैल्यू हो जाएगी माय स्टूडेंट, it will be equal to infinite, that is also tends to, fx tends to infinite, और infinite पे क्या होती है माय स्टूडेंट, the value, the maximum value does not exist,
देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, हैंस मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल दी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने देखे तीनों प्रोसीजर से आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 प्रोसीजर से बता दिया। आपकी मर्जी, जिस प्रोसीजर से चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, मैं से निकालूंगा, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे 9 इंटू 2 एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है ना, इसका क्या हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 18x और +12। देखिए माइनस स्टूडेंट, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको हम बोलते हैं क्या, टर्निंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जो भी बोलना बोल दीजिए, टर्निंग पॉइंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो एफ डैश एक्स will be equal to 0 implies that, देखो माय स्टूडेंट, 18x plus 12 will be equal to 0। ठीक है, 12 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं 12/18, और माय स्टूडेंट 6 से डिवाइड कर लो, देखो 2/3 आ जाएगा। क्या पॉइंट आ गया माय स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गया मेरे पास में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको एफ डबल डैश माय स्टूडेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए। देखो 18 आ गया माय स्टूडेंट, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो माय स्टूडेंट दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर सो एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखिए, चलिए वो भी पॉइंट मैं बता देता हूं। चलिए ये वैल्यू आ गई ना, एट x इज इक्वल टू -2/3, f डबल डैश x इज इक्वल टू 18 दैट इज ग्रेटर देन 0। चूंकि 18 यहां x है ही नहीं, दैट x इट इज फ्री फ्रॉम x, वैल्यू एज इट इज रहेगी, वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो क्या हो गया माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू -2/3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का पॉइंट आ गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसमें बोला ना फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2/3, तो कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, एफ एक्स देख लीजिए, यहां पे देखो एफ एक्स 9x² प्लस 12x और +2, यही है ना। देखिए अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय स्टूडेंट, f -2/3, 9 इंटू -2/3, देखो स्क्वायर हो जाएगा ना, और +12 और -2/3 और +2। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट देखो यहां पे, देखो 9 इंटू -2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 हो गया माय स्टूडेंट। ध्यान दीजिए ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 और 4 इंटू 2 -8 आ गया और +2 आ गया। देखो यहां भी 9 से ये कैंसिल हो गया, तो 8 माइनस, यहां पे देखिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी कितना आ गया, 4 -8 और +2, माय स्टूडेंट 6 -8 आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू -2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू दैट विल बी -2। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर, -2/3। इनके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान देनी है आप लोगों को। ठीक है, और माय स्टूडेंट इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, बिकॉज x इज इक्वल टू -2/3 दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं माय स्टूडेंट। जो फर्स्ट पार्ट था ना, वही उसी जैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, आप लोगों को विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी बताऊंगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन माय स्टूडेंट -2 और x -1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। डबल डैश भी निकाल देता हूं, देखिए माय स्टूडेंट, देखिए तो नेगेटिव है ही, इसका 1 हो गया,
और इज इक्वल टू -2। एफ डबल डैश भी आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 और x -1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि x -1 इज इक्वल टू 0 और देखिए x इज इक्वल टू 1। और x इज इक्वल टू 1 लेंगे ना आप माय डियर स्टूडेंट, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, इट इज द पॉइंट ऑफ, यहां देखिए सेकंड डेरिवेटिव, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहां पे x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 10 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए यहां पर, सो x इज इक्वल टू 1, चलिए पहले इस पे वैल्यू निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। एफ डबल डैश बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एफ डबल डैश यही हमारा एफ डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू -2, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। डिफरेंशिएट वंस अगेन, एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया ना, -2 आ गया ना, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इस पर ये वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ गई तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, सो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। माय डियर स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, देखिए एट x इज इक्वल टू 1 द मैक्सिमम वैल्यू, देखिए माय डियर स्टूडेंट एफ एक्स विल बी इक्वल टू -x -1 स्क्वायर प्लस 10। पुटअप कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर f1, ठीक है, -1 स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। ये तो 0 हो गया ना, वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, हेंस एट x इज इक्वल टू 1 द मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गई। चलिए अब विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट बताता हूं मैं, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी मेथड से आप करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बता देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। बाकी चूंकि इस एक्सरसाइज में दुनिया भर के क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, सबको कुछ क्वेश्चन समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट माय डियर स्टूडेंट, देखो एफ एक्स क्या है, -x -1 होल स्क्वायर और प्लस 10। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब एक चीज देखिए, ये जो है ना, देखिए नाउ x -1 होल स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ये हो गई, चुके कोई भी वैल्यू रख लीजिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो वैल्यू आपको लेनी ले लीजिए, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, माइनस साइन से मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, नेगेटिव साइन से, देखिए x -1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों साइड में मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें और क्या चाहिए, +10 भी चाहिए, दोनों साइड में +10 ऐड कर देता हूं, -x -1 होल स्क्वायर और +10 लेस देन और इक्वल टू 10, 0 में 10 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड, मतलब इनइक्वालिटी में आप सेम नंबर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये बता दो किसके इक्वल हो गया, ये तो एफ एक्स आ गया, देख लो यही एफ एक्स है ना, लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, बाकी इससे वैल्यू लेस देन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज 10, लेकिन कब होगी वो, व्हेन माय डियर स्टूडेंट
x minus 1 will be equal to 0 implies that x will be equal to 1. यानी कि x की वैल्यू यहां पे 1 पुट अप करोगे ना तो मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू इससे नीचे ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. देखिए कैसे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इफ भाई मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई ना, ठीक है. मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा सकती है ना. अंडरस्टैंड? यू विल एक्स की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, एक्स टेंस टू प्लस माइनस अप टू इनफाइनाइट. देखिए ठीक है. देन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देन अब ये वैल्यू जो होगी ना, देखो ये माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10, that is also tends to plus minus infinite, that will tends to infinite. कोई भी वैल्यू यदि x की लेंगे, पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, x टेंस टू पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले लीजिए और x की वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू होगी नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आएगी. माय डियर स्टूडेंट, टेंस टू नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है. माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 टेंस टू नेगेटिव. ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा मोटा सा लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे जाएगा. माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है ना. और जब माइनस इन्फिनिटिव तक हो गए, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का स्मार्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है. एक एक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से मैं बता रहा हूं, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए. चलिए इसका माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फोर्थ पार्ट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, IIT JEE के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले चेक करता है. देखिए क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन x टू द पावर 3 प्लस 1 है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है. चलिए क्या हो जाएगा, g डैश x विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर. डबल डैश कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, 6x हो जाएगा. डिफरेंशिएट वंस अगेन, विद रेस्पेक्ट टू x. अंडरस्टैंड? क्या आ गया, 6x आ गया. माय डियर स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, मिनिमा क्या होगा, f डैश x दैट इज इक्वल टू 0. f डैश जी, ये हमारा g डैश x विल बी इक्वल टू 0. इसको 0 पुट अप करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. और देखिए x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन ये पॉइंट किसका है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. लेट मी चेक. एट दिस पॉइंट देखिए, एट x इज इक्वल टू 0, g डबल डैश x विल बी इक्वल टू कितना है, 6x. इंप्लाइज दैट g डैश 0 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 0 और इट विल बी इक्वल टू 0. माय डियर स्टूडेंट, डबल डैश भी 0 आ गया, ठीक है ना. g डैश x इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है ही, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, जब इस तरह की वैल्यू आए ना, सेकंड डेरिवेटिव फेल. यहां पे क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव फेल्स. सेकंड डेरिवेटिव भी फेल हो गया, ठीक है. और जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है ना, तो कहां पे जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाते हैं. फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से देखेंगे वेदर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना. लेकिन क्या है ना, मैं यहीं पर बता देता हूं, जब फर्स्ट डेरिवेटिव ये भी 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, तो ये किस तरह का हो गया माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. किस चीज का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. बहुत देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन.
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, दिस फंक्शन जी एक्स डज नॉट हैव एनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वाई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। दिस फंक्शन नाइदर हैविंग मैक्सिमम नोर हैविंग द मिनिमम वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जी एक्स, दिस फंक्शन जी एक्स डज नॉट हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम, कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्रूव कर दिया मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने बताया था ना, जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाए ना, तो कहां पे जाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास में, क्या है, ये भी पैराबोला है। माय डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव आप पुट अप करेंगे ना, द साइन विल नॉट बी चेंज ऑफ जी डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिख लेना इसको। जब x की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट अप करेंगे तो x का साइन, इस फंक्शन का g डैश x का साइन चेंज नहीं होगा। और मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए x का साइन, फंक्शन का f डैश x हो या g डैश x हो, साइन चेंज होना बहुत जरूरी होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। और जब साइन बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा, नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा, नाइदर द वैल्यू ऑफ मिनिमम नॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। समझ में आ गया? चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी फिगर बताऊं, फिगर से भी आप समझ लीजिए ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। चलिए, ठीक है, ये 1 2 3 4 तक ले लेता हूं, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, जो लेना ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखने से ही पता लग रहा है कर्व कैसा होगा। देखो जी एक्स वाई हो गया ना, और x टू द पावर 3 है ना, यानी कि ऊपर की साइड में भी कर्व जाएगा और नीचे की साइड में भी कर्व आएगा। ठीक है ना, कैसे होगा देखो, इसका वर्टेक्स, सपोज x इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसका वर्टेक्स जो है यहां पे होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। लीजिए 0 और 1, ये आ गया ना पॉइंट, अंडरस्टैंड। यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -1 ले लीजिए आप। x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहां पर भी कट करेगा ये। x की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। -1 टू दी पावर 3 यानी कि -1 + 1, 0 हो गया ना, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 लिया ना, y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पॉइंट हो गया यहां पर। देखो उसके बाद एक पॉइंट और ले लीजिए, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो ये, ठीक है, देखो ये तो यहां से इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखो ठीक है, x की वैल्यू -2 ले लीजिए। अच्छा, x की वैल्यू चलिए -2, ठीक है, -1 तो ले लिया हमने, x की वैल्यू 0 भी ले ली थी यहां पे, -2 ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, -8 आ जाएगा। और -8 यहां पे क्या होगा, -8 + 1 यानी कि -7 आ जाएगा। -7 यहां पे आ जाएगा। देखो यहां पे देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहां पे आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी ली, -2, यानी कि यहां देख लीजिए, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -2 और -7, -2 और -7।
ठीक है, यानी कि देखिए ये ग्राफ यहां से पास होगा और इधर का ग्राफ +2 ले लीजिए आप, +2 8 + 1 9 हो जाएगा माय स्टूडेंट। देखिए ईच में ऊपर चला जाएगा, 8 और 9 लीजिए 9, तो यहां पे 2 लिया मैंने, देखो ये 9 यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा ग्राफ। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मिनिमम वैल्यू कहां पर है, नथिंग। आप एक्स के स्थान पर नेगेटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ इट, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। दैट इज वाई क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज ए पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस फंक्शन हैविंग नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। देखिए ग्राफ से भी बता दिया मैंने, सेकंड डेरिवेटिव से भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। लगता है आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे IIT JEE वगैरह में जनरली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 2-2, 3-3 प्रोसीजर से एक एक क्वेश्चन को बताया है, ठीक है, आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी आपके लोगों के लिए, लेकिन कंसेप्ट एक एक चीज समझ में आ जाएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ x, जो भी वैल्यू लेना चाहे आपकी मर्जी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जो लेनी आपको ले लीजिए, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूं इसमें, क्योंकि मुझे ये चाहिए, दोनों साइड में मैं इनइक्वलिटी साइन के दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। चलिए देखो x + 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये क्या आ गया, ये आ गया देखो fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये तो fx की वैल्यू है ना, देखो fx यही है ना। फॉर ऑल वैल्यूज, एक ही वैल्यू के लिए नहीं, जो वैल्यू लेनी आपको ले लीजिए x के स्थान पे, f' ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। इसका मतलब -1 मिनिमम वैल्यू आ गई मेरे पास में, देखिए विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं, -1 इज द मिनिमम वैल्यू व्हेन, चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, देयरफॉर -1 इज द मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मिनिमम वैल्यू व्हेन क्या करूं, देखो x + 2 विल बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 रखोगे ना, मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगी, -1 आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखो x की वैल्यू -2 रख लो, रख के देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू आ गई मेरे पास, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देयर विल नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन नॉट फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यू कैन नॉट फाइंड आउट। माय डियर स्टूडेंट कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसकी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू रखिए इफ x टेंड्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है। देन अब मुझे ये बता दीजिए इसकी जो वैल्यू होगी और -1 दैट विल टेंड्स टू व्हाट, पॉजिटिव आएगी हमेशा, दैट विल बी पॉजिटिव। इफ नेगेटिव पॉजिटिव x की वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप, देन इसी लाइन से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, इसलिए बोला मैंने दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर IIT और JEE एग्जामिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इट, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव होगी ना, ये पॉजिटिव वैल्यू तो -1 है, पॉजिटिव वैल्यू देखिए x की वैल्यू -1 रख लीजिए, कितना हो गया 1, पॉजिटिव 0 आ जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिए x की वैल्यू -5 रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, -5 -3 आ गया, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 3, और 3 - 1 2 ग्रेटर देन 0 आएगी। बढ़ाते चले जाइए जहां तक नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आपको रखनी रख लीजिए, इट विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल देखिए उसने बोला है ना फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखिए मिनिमम वैल्यू मैंने मान लिया सपोज यहां तक निकाल दी,
व्हाट इज अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपने निकाल दी, मैक्सिमम वैल्यू का क्या हुआ, क्यों नहीं है मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको बताना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कंसेप्ट समझ में आ गया? माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ चाहो ना, ग्राफ भी बना सकते हो आप इसका। चलिए देखो, ग्राफ बना के दिखाता हूं। फिगर का ग्राफ बनाने, देखिए किस तरह से हम फिगर का ग्राफ बनाते हैं। -1, -2, -3, -1, -2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। इसका वर्टेक्स कहां पर होगा जरा बता दो मुझे। वर्टेक्स इफ x इज इक्वल टू, देख लीजिए वहां पर लिखा हुआ है -2, x इज इक्वल टू -2 यहां पर लेंगे हम। y की वैल्यू कितनी होगी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2, -2 + 2 0। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देखो ये, यानी कि यहां आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की वैल्यू -1। आगे वर्टेक्स, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ बनाते हो ना, यहां से 0 से एक ऊपर को और एक इस साइड में नेगेटिव बनाते हो ना ग्राफ। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है ना, यहां पे शिफ्ट हो गया -2 और -1, क्योंकि यही तो मिनिमम वैल्यू है ना। आपको बताई मैंने, मिनिमम वैल्यू इज -1। किसके ऊपर, -2 के ऊपर। इसलिए बता रहा हूं ग्राफ आपको। बाकी का ग्राफ आप ड्रॉ करके देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे यह बता दीजिए, यहीं से लूंगा। देखो x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगी। y की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो भाई, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी कि ये आ गई वैल्यू मेरी। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इसको यहां पे ज्वाइन करूंगा। x की वैल्यू क्या ले लीजिए आप, -3 ले लीजिए x की वैल्यू। चलिए -3, x की वैल्यू -3 ले ली मैंने। -3 + 2 -1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, 1 हो गई। 1 - 1 0, यानी कि यहां आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। ऑलराइट, ऐसे बढ़ा लीजिए ना इसको। ये पॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, -3 और 0, एक पॉइंट ये आ गया। और माय डियर स्टूडेंट, जहां मैंने बताया ना, जहां तक ले जाना, सपोज -4 ले लीजिए। चलिए -4 ले लीजिए, x की वैल्यू -4, -4 + 2, -2 और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, यानी कि 2 - 1 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो ये यहां पे आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -1, यानी कि आ गया -4 और 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ, देखिए इसका जो ग्राफ है ना, ये आ जाएगा। देखो ये ग्राफ आ गया माय डियर स्टूडेंट। मिनिमम वैल्यू -1 एट व्हाट पॉइंट, -2। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बता दीजिए। बढ़ता चला जाएगा ग्राफ, वर्टेक्स हो गया इसके ऊपर। कोई भी टीचर कहीं पर कोई नहीं बताने वाला, इसकी कैलकुलेशन भी प्लस फिगर से। ठीक है, ये केवल कहां पर मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेगा, पूरा डिटेल एकदम। माय डियर स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन में ना कहीं कोई डिफिकल्टी हो, कमेंट में लिख दीजिए। कहीं कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट में लिख दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, तुरंत वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा दूंगा। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो में तो क्या है ना, देखिए कंजस्टेड हो जाता है, सॉल्यूशन भी कंजस्टेड हो जाता है, थोड़े स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, बेटर परफॉर्मेंस आपको कहां पर मिलेगी, लॉन्ग वीडियो में मिलेगी। लॉन्ग वीडियो मतलब 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 40 मिनट की, 50 मिनट की वीडियो देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। कहीं जाने की, ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ करके स्मार्ट टीवी या मोबाइल या लैपटॉप पे देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए, बैठे बैठे, आंखों पर भी जोर नहीं पड़ेगा, आंखों के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, जैसा फर्स्ट पार्ट था ना उसी तरह का है। ठीक है, चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा ना, एज पर द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, x + 1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए आप इसके अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हमें तो क्या चाहिए ना, यहाँ पे +3 चाहिए।
पूरे में मैं प्लस ऐड कर देता हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज और देखिए पॉइंट, मुझे तो यहां नेगेटिव वैल्यू चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में, कितना हो जाएगा -x+1 और लेस देन और इक्वल टू, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाती है इनइक्वलिटी की। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पे मैं 3 ऐड करूंगा दोनों साइड में, चलिए -+3 लेस देन और इक्वल टू, और यहां पर भी 3। माय डियर स्टूडेंट देखो ये क्या आ गया, ये किसके इक्वल है, देखो gx लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। माय डियर स्टूडेंट ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी, देखो लेस देन और इक्वल टू है ना gx, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, ग्राफ से भी बताऊंगा, फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तब देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आ गई, मिनिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 3। एट व्हाट पॉइंट, x+1 विल बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। देखो x+1 -1, यहां पे -1 रखोगे ना, -1 + 1 0, 3 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, चलिए यहां पे देखो मिनिमम वैल्यू के लिए बता देता हूं मैं, देखिए इफ x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने बता 3 है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो हो गया इनफाइनाइट। यहां पे कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव, कहां तक, देखो यहां पे मैं क्या रख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, 2 रख देता हूं, x की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी, 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 + 3 0 हो गई ना, y की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू क्या रखोगे, -5 रख दीजिए, कितना आ गया ये, -10 रख दीजिए। अच्छा चलिए -9 आ गया, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, तो -9 आप +3 कितना आ गया, -6 आ गया ना। वैल्यू घटती चली जाएगी, कहां तक जाएगी घटती हुई हमें पता नहीं है। इफ देन क्या होगा, व्हाट हैपन, बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए -x+1 यानी कि +3, दैट इज टेंड्स टू व्हाट, -इनफाइनाइट। देख लीजिए आप, x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि घटती चली जाएगी वैल्यू, यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंड्स टू -इन्फिनिटी। x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, द मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस द मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और एनी मिनिमम वैल्यू, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम वैल्यू, there is not the minimum value of gx, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ग्राफ बताऊं ड्रॉ करके, चलिए तक लेना ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट इसका वर्टेक्स बता दीजिए कहां पर होगा, वर्टेक्स x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, यहीं पर वर्टेक्स होगा। x इज इक्वल टू -1 देखो ये है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी, -1, ये तो 0 हो गया, 3 हो जाएगी, यानी कि ये होगा वर्टेक्स, x की वैल्यू -1 और 3। -1 देखो ना, -1 पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है ना, अंडरस्टैंड, वर्टेक्स ये होगा इसका कर्व का, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, मॉड्यूलस फंक्शन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं देखिए पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, चलिए देखिए यहां पे क्या ले लूं, x की वैल्यू 1 ले लेता हूं पॉजिटिव, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, देख लीजिए ये 2 हो जाएगा, -2 -2 + 1 -2 + 3 + 1 यानी कि +1, y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, देखिए, ठीक है, कितना, x की वैल्यू कितनी ली है माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 ली है, देखो ये ली है, ठीक है, ये आ जाएगा फंक्शन, x भी 1 और y भी 1, देखो x की वैल्यू 1 2 -2 + 3 1,
यहां पे आएगा, यहां से यहां ज्वाइन करेगा फंक्शन। चलिए x की वैल्यू -1 ले लेता हूं, x की वैल्यू -1 ये होगी, ठीक है, या -2 ले लेता हूं। चलिए x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर y x की वैल्यू -3 ले लीजिए, सपोज -3, देखो यहां से पता लग जाएगा। x की वैल्यू -3 + 1 -2 और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, यानी कि -2 एंड y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये ले लीजिए 3, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये आ गया पॉइंट -2 एंड ये आ गया -3 और 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी ली? -3, -4 ले लीजिए ना x की वैल्यू, -4 + 1 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 पॉजिटिव, यानी कि -3 + 3 दैट विल बी 0। यहां पे इंटरसेक्ट करेगा -4 और 0। -2 देखिए, ग्राफ देख लीजिए इसका, चलिए। और x की वैल्यू -2, x की वैल्यू भी देखो 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2 ले लीजिए, सपोज ये 3 हो गया, -3 और +3, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि यहां पे इंटरसेक्ट यहां पे करेगा, लीजिए 2 और 0 चाहिए। देखिए इसका ग्राफ ये हो गया -1 पर मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू कहां जाएगी, देखो एरो लगा दिया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहिए, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम वैल्यू। ग्राफ से भी बता दिया, कैलकुलेशन से भी बता दिया मैंने, दोनों से आपकी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बिल्कुल 100%। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेते हैं इसी का, ठीक है। आपको ये तो पता है sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, उसकी रेंज क्या होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इसी के बीच में लाई करती है, ठीक है। बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, नाउ यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए sin 2x < 1 greater than or equal to -1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 2x + 5 है यहां पर, ठीक है। अब ब्रैकेट में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट में भी ले सकते हैं आप, कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। देखिए यहां पे 5 है, मुझे यहां पे पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड करना है, एडिंग 5, ठीक है। तो क्या होगा, -1 + 5 < sin 2x + 5, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट < 1 + 5 क्या आ गया इसकी वैल्यू, देखो यहां पे 4 आ गई, < sin 2x और +5 और < 6 आ गया, 4 < देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मुझे बता दीजिए ये किसकी वैल्यू है, hx की वैल्यू है, ये hx 6 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन बिटवीन दिस इंटरवल, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसने पूछा है कि इसकी व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट केस मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज कितनी, 4, और मैक्सिमम वैल्यू सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए ऑफ hx इज 6, मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लेते हैं, 4x < 1 और greater than or equal to -1, ठीक है। बट यहां पे मुझे क्या 3 ऐड करना है ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैं 3 ऐड कर देता हूं इसमें, -1 + 3 < sin 4x और +3, ठीक है, < 1 + 3, कितनी आ गई वैल्यू, देखिए +2 आ गई, ये तो पॉजिटिव 2 आ गई ना, ठीक है। और यहां पर कितना होगा, sin 4x + 3 < 4। अब पूरे की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं, पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो 2 < sin 4x + 3 और < 4। देखिए मिनिमम वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 2, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इज कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू? 4 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट लेता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 से ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तुम्हारी, इतनी हो जाएगी, पेशेंस भी नहीं होगा, सीटिंग कैसे करोगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड, ठीक है। 6 से लेकर के 10 तक तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका, देख लेना आप लोग वीडियो में मेरी, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, लेट मी टेक द 5th पार्ट ऑफ इट। एच एक्स कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट? 1 और 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, एच डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट रख दीजिए 1 इज इक्वल टू 0, 1 विल नॉट बी इक्वल टू 0, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, इज नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। दैट इज इम्पॉसिबल, 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट? ये जो फंक्शन है ना, it will not having any kind of maximum or minimum value. There will not be the minimum and maximum value. There is no the minimum and maximum value, because there is no point of maximum and minimum, because there is not the point of maxima and minima, ठीक है। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? लेकिन कंफ्यूजन रहा होगा अभी भी कंसेप्ट, मैंने तो सेकंड डेरिवेटिव से बता दिया आपको, ठीक है ना। ये सारी जब चीजें इंपॉसिबल है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पास हो गई 0 एंड 1, देख लीजिए। x की वैल्यू 1, एच एक्स मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 कर दीजिए, लीजिए -1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 और 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हमें तो -1 से 1 तक लेना ना। x की वैल्यू 1 ले लीजिए, x की वैल्यू यहां पे ले लीजिए 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 1 और 2, यानी कि कहां तक आ जाएगा ग्राफ? ये आ जाएगा ग्राफ। दोनों ही पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए इसको प्योर मैं ओपन सर्किल बना देता हूं, लीजिए। बोथ पॉइंट्स -1 विल नॉट बी इंक्लूडेड, और बाकी तो फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, द साइन ऑफ द फंक्शन विल नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, एच डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, द साइन ऑफ एच डैश एक्स विल नॉट बी चेंज, ये 1 ही रहेगा। मैंने बताया इसका ग्राफ क्या है माय डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस है। किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में, दोनों के बीच में है, बिकॉज ऑफ एन इंटरवल है, ठीक है। और फंक्शन क्या कर रहा है? देखिए, इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है ना, तो माय डियर स्टूडेंट देयर विल नॉट बी एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। द फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना? यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, लिख दिया वैसे मैंने, देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। ग्राफ बना के बता दिया माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कि आप कोई भी वैल्यू एक्स की ले लीजिए, एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, द साइन विल नॉट बी चेंज। और जब साइन, देखो साइन चेंज होगा तो मैंने बताया तभी टर्निंग पॉइंट आएगा, नहीं तो टर्निंग पॉइंट भी नहीं आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, किसका साइन चेंज होगा? एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा, ठीक है। और यदि साइन चेंज नहीं होगा तो माय डियर स्टूडेंट देयर विल नॉट बी एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अंडरस्टैंड? और माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? एक एक पॉइंट मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 मेथड से बताया इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए,
पूरा देखिए लगातार, तो माय डियर स्टूडेंट यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, कहां पर? आईआईटी जेईई वगैरह के एग्जामिनेशन में भी आपको काफी अच्छी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो मेरी आप तक कैसे पहुंचेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माय वीडियोज, शेयर माय वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड। ओके, बेस्ट ऑफ लक।